दोस्तों, हम सभी के लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं और हमें नीचा दिखाते हैं। वो हो सकता है कि आपके बॉस हो, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके रिलेटिव्स या आपके कुछ दोस्त। और जब भी हम ऐसे लोगों से डील करते हैं तो या तो हमारी लड़ाई हो जाती है, या हम उन्हें कुछ कह नहीं पाते, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें या रिस्पॉन्स करें। क्यों? क्योंकि या तो हमें खुद को या सामने वाले पर्सन को ह्यूमन बिहेवियर एंड नेचर का कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन काफी इंटेलेक्चुअल्स और साइकोलॉजिस्ट्स सजेस्ट करते हैं कि अगर हम ह्यूमन बिहेवियर एंड नेचर को समझ जाते हैं तो हम एक बेहतर जिंदगी जी पाते हैं, अच्छे रिलेशंस डेवलप कर पाते हैं और किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये हम बखूबी जानते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज हम आपके साथ रॉबर्ट ग्रीन की बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से 12 ऐसे लॉज शेयर करेंगे जिनसे आप लोगों और ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझ पाओगे और उनसे अच्छे से डील कर पाओगे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, द लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। बहुत से लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनके इमोशंस कैसे उनके एक्शंस और उनके डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं, और उनके यही इरैशनल इमोशंस उन्हें एक नेगेटिव और अनसक्सेसफुल इंसान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों का अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता है वो सही डिसीजंस ले पाते हैं और बाकी लोगों से ज्यादा समझदार और सक्सेसफुल बन पाते हैं। रैशनल इमोशंस डेवलप करने से आप अपने इमोशंस पर काबू पा सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, आपको कब क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और किसी बुरी सिचुएशन या किसी बड़े फेलियर में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ऑथर कहते हैं सबसे पहले आपको अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल और एनालाइज करना सीखना होगा, तभी आप रैशनली सोच और बिहेव कर पाएंगे। तभी आप जिंदगी में उत्तेजित होकर गलत डिसीजन नहीं बल्कि रैशनल होकर सही डिसीजन ले पाएंगे। नंबर 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। जनरली लोग आपस में कनेक्शन बनाने के लिए दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं वो कभी अपने सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करते। वो बस ये चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें समझे या उनके अकॉर्डिंग एक्ट करे। एक नार्सिसिस्ट पर्सन वो होता है जो सिर्फ खुद को इंपॉर्टेंस देता है और खुद की एडमायरेशन में ही खोया रहता है। लेकिन वहीं जब आप सामने वाले की बातों के साथ एम्पैथाइज यानी कि सहानुभूति रखते हो, मतलब उनकी बातों को सुनकर आप समझ पाते हो कि वो कैसा फील कर रहे हैं, तो ऐसा करने से आप एक इमोशनली मैच्योर और एक लाइकेबल पर्सन बनते हो जिसके साथ बाकी लोग कंफर्टेबल फील करते हैं और हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करता है। नंबर 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। ज्यादातर लोग जैसा असल में फील कर रहे होते हैं वो कभी अपने एक्शन से वैसा नहीं शो करते। वो एक मास्क पहन के रखते हैं जिसमें उनकी असलियत छुपी रहती है, और वो अपनी वही साइड दिखा रहे होते हैं जिसमें वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट, हम्बल और काइंड दिखाते हैं, जबकि अंदर से वो ऐसे होते नहीं। लेकिन लोगों के साथ रियल कनेक्शंस बनाने के लिए हमें इस मास्क के अंदर के इंसान को जानना चाहिए। इससे हम सामने वाले के बारे में भी कई सारी बातें समझ सकते हैं जो वो डायरेक्टली बोलकर नहीं कर रहे होते, लेकिन अपनी बॉडी से हिंट्स दे रहे होते हैं। जिसे समझने के लिए हमें लोगों की बॉडी लैंग्वेज नोटिस करनी चाहिए, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके आवाज में चेंज, उनके हैंड जेस्चर्स एटसेट्रा। नंबर 4, द लॉ ऑफ कवर्टसनेस। लोगों को हमेशा उन्हीं चीजों का डिजायर होता है जो उनके पास नहीं होती। हमारे ब्रेन को न्यू एक्सपीरियंसेस बहुत पसंद होते हैं। जो काम उसने पहले कभी नहीं किया होता उसे करने के लिए और न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा ब्रेन हमेशा बहुत क्यूरियस रहता है। लेकिन अगर इसे ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उसके आगे कुछ नया नहीं मिल पाता तो उतनी जल्दी बोर भी हो जाता है। तो जब आप किसी के साथ होते हो तो अपने आप को पूरी तरह एक्सपोज मत करो, जिससे लोग आपके बारे में और जानने के लिए क्यूरियस हो जाएंगे। लेकिन जब आप एक खुली किताब हो तो लोग आपको जल्दी से पूरा पढ़ने के बाद बोर होना शुरू हो जाता है, और एक लिमिट के बाद आपके पास कुछ नई बातें या एक्सपीरियंस नहीं होंगे उन्हें देने के लिए। इसीलिए अपने आप को एक मिस्टीरियस पर्सन की तरह रखो। लोगों की सुनो, बट अपनी बातें या सीक्रेट्स ज्यादा शेयर मत करो, जिससे कि लोगों का क्यूरियस माइंड आपके बारे में और जानना चाहेगा और आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। नंबर 5, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। ज्यादातर लोग अपनी आंखों से देखी हुई और अपने कानों से सुनी हुई बातों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, बिना ये सोचे कि इसका असर उनके फ्यूचर पर पड़ सकता है। आपको उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपने एक्शंस के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचते, जो हमेशा रिएक्टिव मोड में रहते हैं। ऐसे लोग आपकी सारी एनर्जी खत्म कर देते हैं और आपको अपने लॉन्ग टर्म विजन से भटका देते हैं। इसीलिए जब भी आप खुद को किसी प्रॉब्लम में पाएं तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम से खुद को थोड़ा दूर कर ले और फिर उस प्रॉब्लम के बारे में सभी पर्सपेक्टिव से अच्छे से सोचें। किसी की भी बातों को एकदम से एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना करें, बल्कि पेशेंस रखें और प्रॉब्लम की रूट में जाकर सोल्यूशन निकालें। नंबर 6, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। जब भी आप किसी इंसान के व्यूज को चैलेंज करते हो, उन्हें चेंज करने की कोशिश करते हो, तो वो अपना डिफेंसिव नेचर अडॉप्ट कर लेते हैं। किसी को भी ये पसंद नहीं होता कि कोई उनके ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश करे। इसीलिए अगर आपको किसी इंसान का डिफेंसिव नेचर चेंज करना है तो सबसे पहले उसके लिए आपको उसके व्यूज की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। उसकी बातों से अग्री करो जो उसे कंफर्टेबल फील करवाएगी, और फिर उसके बाद अपने व्यूज शेयर करो और उस पर्सन को चेंज करने की कोशिश करो अगर वो सही नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को उसके ऊपर थोप ना दे, क्योंकि आपके ऐसा करने से उस इंसान की डिफेंसिवनेस और बढ़ जाएगी और आप अपने टास्क में फेल हो जाएंगे। नंबर 7, द लॉ ऑफ सेल्फ सबोटाज।
दुनिया को देखने और उसे समझने का हर इंसान का अपना अलग नजरिया होता है और हमारा एटीट्यूड ये डिसाइड करता है कि हम कैसा फील करते हैं। अगर हमारा एक फियरफुल एटीट्यूड है तो हमें हर सिचुएशन में नेगेटिव आउटकम से देखने को मिलेंगे। हम रिस्क लेने से खुद को रोकेंगे और अपनी मिस्टेक्स का ब्लेम दूसरों पर डालेंगे। जनरली ऐसे लोगों का माइंडसेट इतना नेगेटिव होता है कि वो अपने ही नेचर की वजह से अपने करियर और अपने रिलेशनशिप एक्सेट्रा को बहुत आसानी से खो देते हैं। लेकिन ह्यूमन एटीट्यूड बहुत फ्लेक्सिबल होता है। हम अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं अच्छे लोगों के साथ रहकर। हम उनकी कई बातों को समझकर अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल सकते हैं और अपने इस एटीट्यूड को चेंज करने की वजह से अपनी लाइफ को देखने के नजरिए को चेंज कर सकते हैं और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे वही इंसान एक पॉजिटिव लाइफ जी सकता है। नंबर 8, द लॉ ऑफ एनवी। इस कंपटीशन भरे वर्ल्ड में हम सब अपने आप को अपने आसपास के लोगों से हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। हमेशा ये सोचते रहते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसके पास हैं और मेरे पास नहीं। अगर आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप अपने काम और अपने गोल में बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे और हमेशा हर एरिया में सक्सेस अचीव कर पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के साथ कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा दूसरों के सक्सेस से जेलस फील करते हैं और उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन और फियर की वजह से उन्हें हमेशा फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। अगर आप इस जेलसी को खुद से दूर करना चाहते हो तो अपना कंपटीशन खुद से करो, ना कि दुनिया से, क्योंकि जब आप अपने आप को खुद से कंपेयर करते हो तो आप खुद की सेल्फ वर्थ बढ़ा पाते हो। नंबर 9, द लॉ ऑफ एमलेसनेस। हर इंसान ज्यादातर केसेस में अपने कॉन्शियस डिसीजन को सही समझते हैं। उसे लगता है कि जो फैसला वो ले रहा है वो सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार जो फैसला आप लें वो आपके लिए सही साबित हो। किसी भी इंसान का डिसीजन गलत तब होता है जब उसके पास अपने फैसले को लेने के लिए कोई एम या कोई विजन नहीं होता। उसे पता ही नहीं होता कि ये डिसीजन उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ के पर्पस को फुलफिल करने में कैसे हेल्प कर सकता है, और फिर वो बिना सोचे समझे वो डिसीजन ले लेता है। इसीलिए हमेशा आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने पर्पस को समझना बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफ में एम क्या है, वो चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम हो, बेटर हेल्थ या कुछ भी। जब हम अपने पर्पस के बेसिस पर एक्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि हम किस रास्ते जा रहे हैं और हम अपने डिसीजन सही तरीके से लेना सीखते हैं। नंबर 10, द लॉ ऑफ अग्रेशन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से हमेशा हंसते रहते हैं, अपने आसपास के लोगों से सही से बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और किसी को शो नहीं करते। पर जिस दिन उनके फ्रस्ट्रेशन का पानी हद से ज्यादा बढ़ जाता है उस दिन वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाते और बिना किसी रीजन के उनके फ्रस्ट्रेशन लोगों के सामने अग्रेशन बनकर बाहर आ जाती है और कोई समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए आपको अपने माइंड को कुछ इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि आप किसी इंसान के नॉर्मल नेचर के पीछे छुपे फ्रस्ट्रेशन को आसानी से ऑब्जर्व कर सकें। जो लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो नॉर्मली किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते और उनका नेचर भी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होता जाता है। ऐसे केसेस में आपको लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उनसे बातें करनी चाहिए जो उन्हें अच्छी लगे, जिन्हें सुनकर उससे खुशी या उम्मीद मिले। नंबर 11, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। हम सभी में मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज होती हैं। कुछ क्वालिटीज तो जेनेटिक होती हैं, बट मेनली हमारी अपब्रिंगिंग से फॉर्म होती हैं, जो हमारे नेचुरल कैरेक्टर का पार्ट बनती हैं। बट लोग इन क्वालिटीज को छुपाते हैं। जैसे आदमी अपनी सॉफ्ट साइड को हाइड करके रखते हैं, अपने आप को एक टफ और हार्ड नेचर का शो करते हैं, अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। वही विमेन अपने आप को हमेशा सॉफ्ट नेचर का रखती है। अपने लिए स्टैंड लेना उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है, वो अपनी टफनेस को हाइड करती है। ऐसा सब केसेस में नहीं होता, लेकिन मोस्टली केसेस में होता है। और ऑथर मेल और फीमेल के मोस्ट कॉमन बिहेवियर को सालों स्टडी करने के बाद ही कह रहे हैं। तो आपको भी दूसरों की मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों क्वालिटीज को देखना चाहिए और उनके इस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करना चाहिए, जिससे वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे। नंबर 12, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। सभी ह्यूमंस डीपली अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। थोड़ी सी सक्सेस भी हमें ऐसा फील कराती है कि हम कितने बड़े हाई अचीवर हैं और बाकियों से कितने ऊपर हैं। और हम जितना ज्यादा प्रोग्रेस करते जाते हैं हमारा सेल्फ ओपिनियन और बढ़ता जाता है और ये डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि हम सब कॉन्शियसली ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी सक्सेस में और भी कई लोगों की मेहनत और लक का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए हमें अपने आप को कभी भी रियलिटी से डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अपने बारे में और अपनी लिमिट्स के बारे में रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जो आप चाहो वो कर सकते हो, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक अप्रोच है। हर इंसान की अपनी अपनी एक लिमिट होती है। आप बस अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हो और खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। तो फेलियर को दिल पे हावी मत होने दो और सक्सेस को दिमाग पे हावी मत होने दो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।